गुरुवे नमः। संभव गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ गौरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गौरी पुत्र गणेश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मंच पे बैठी गुरु बहन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन जो उपस्थित है नहीं है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु की चर्चा बहुत अच्छी है और गुरु की चर्चा ऐसे ही चलती रहे। बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है चर्चा में आने का। और हमारे गुरु भाव के भूखे हैं, वो किसी चीज़ के नहीं भूखे हैं, सिर्फ हमारा भाव चाहिए। उन्हीं को वही गुरु को पा सकते हैं। जिसके अंदर भाव नहीं है वो कभी गुरु को नहीं पा सकते हैं। चाहे हम चर्चा में कितनी भी कोशिश करें, कहीं भी जाएंगे, पर जब तक अंदर भाव नहीं होगा तो हम कभी गुरु को नहीं पाएंगे। तो उसी पे गुरु की चर्चा छोटी सी देती हूँ। एक वो था, क्या क्या वो मीट बेचने वाला कसाई था। एक कसाई था जो मीट बेचता था, उसका काम ही वही था। वो रोज मीट बेचता था और शिव गुरु कहता था। तो अपना बेचता था, उसका बिक्री भी अच्छी होती थी। एक दिन वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक पत्थर था, तो उसके पैर से टकरा गया। तो वो अपना आगे निकल गया। तो फिर आगे निकला तो फिर आगे वही पत्थर टकराया। तो कह रहे क्या बात है, उसको उठा लिया। पत्थर को उठा के अपने घर ले आया। तो उसको घर लाया तो वो अपना जहाँ मीट बेचता था वहीं अपना बाट कह रहा कि चलो ये तो अपने बाट के काम में आएगा तोलने के। तो वो पत्थर से कुछ भी तोल, 1 किलो तोले तो 1 किलो का वजन करे, 2 किलो तोले तो 2 किलो का वजन करे, 5 किलो तोले तो वो पत्थर 5 किलो का भी वजन एक ही पत्थर करता था। तो उसके यहाँ भीड़ लगने लगी, देखने वालों को भी और लेने वालों को भी। क्या खासियत है इसके यहाँ, तो बहुत भीड़। और शिव गुरु अपना गुरु को नाम लेना नहीं भूलता था, अपना काम करता रहता था, गुरु का नाम लेता रहता था। तो अब उसके यहाँ देखने के लिए भी जो आते थे कि इस पत्थर में क्या खासियत है, वो भी अपना लेकर चले जाते कि भाई 1 किलो हमें भी दे दे, मैं भी देखूँ कि ये कम है ज़्यादा है कहीं और। तो नाप वजन उसका सही रहता था। तो एक दिन ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण तो हमारे कहीं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। तो कह रहे कैसा पत्थर है, मैं भी चल के देखूं। लेकिन कह रहे कि वो कसाई की दुकान पे मैं कैसे जाऊं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो अछूत हो जाऊंगा, ये सब चीज़ों से तो मैं बहुत दूर रहता हूं। तो कह रहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है पत्थर। तो देखने के लिए चले गए तो देखे कि बहुत भीड़ लगी है, तो एक साइड में खड़े हो गए। जब भीड़ थोड़ी कम हो गई तो ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचे। तो कह रहे कि कैसा पत्थर है, मैं भी तो देखूं। कह रहे अरे ब्राह्मण जी आप कहाँ से आ गए मेरे, आप तो इसको पसंद भी नहीं करते। कह रहे मैं वो पत्थर देखने आया हूँ। तो उसने पत्थर दिखाया तो कह रहा अरे मूर्ख, ये तो बाबा हैं और तुम यहाँ रखे हो मीट के बीच में। तो कह रहे मुझे क्या पता ये बाबा है क्या है। ब्राह्मण आप इन्हें ले जाओगे अपना। तो ब्राह्मण जी अपना घर ले आए, अपना गंगा जल से पूजा पाठ जो भी किए। उसके बाद उन्होंने उनका पूजा पाठ डेली नियम से करने लगे। तो बहुत दिन हो गया। तो ब्राह्मण को एक दिन सपने में आए कि तुम मुझे जहाँ से लाए हो मुझे वहीं ले चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई, मैं तो इतना, वो तो कसाई है, वो तो आपको उस मीट के बीच में रखता है और मैं आपको इतना साफ सुथरा रखा हूँ, फिर भी मेरे से क्या ऐसी भूल हो गई कि आप उनके पास जाना चाहते हैं। तो कह रहे जो उसमें है वो आप में नहीं है और मुझे वही भजन चाहिए और वही दिन भर भजन कीर्तन जो जैसे वो गुनगुनाता है और कहता है मुझे वही चाहिए। ब्राह्मण देवता अपना लेकर चले गए कसाई के पास। तो बोला, तो उसने देखते ही कह रहे कि ब्राह्मण जी आप क्यों लाए बाबा को यहाँ, मैं तो ये काम करता हूँ। तो कह रहे नहीं, मुझे सपने में आए ऐसी बात है कि वो आप ही को पसंद कर रहे हैं, मेरे यहाँ उनको अच्छा नहीं लगा है बाबा को। तो वो अपना कह रहे कि ठीक है। तो उन्होंने अपना कहा कि बाबा आपको जब इतना पसंद है हमारा भजन कीर्तन गुनगुनाना और करना,
तो आज के बाद मैं ये सारा काम छोड़ देता हूँ और मैं आप ही की सेवा में लग जाता हूँ। तो उस दिन से उस कसाई ने अपना मीट का काम जो था सब छोड़ छाड़ के और अपने बाबा की सेवा में, वही शिवलिंग जो थे उन्हीं की अपना करने लगा, पूजा पाठ जैसे भजन कीर्तन जो भी सुनाता था उनको सुनाने लगा और दिन से सारा काम छोड़ दिया। और गुरु ने उसका वैसे ही उसका उद्धार किया। तो जैसे उसका उद्धार किया, हम सबके मन में भी ऐसा ही भाव लाए हमारे शिव गुरु, और हम लोग भी हर अपने अंदर का जो भी मैल है, जो भी अपना पराया ये वो सब छोड़ के अपने गुरु की शरण में लगे रहे। यही हमारे गुरु की चर्चा है।